हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मुकेश कुमार और सबसे पहले मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आपको दिल से स्वागत करते हैं। चलिए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ग्रामर का एक नया चैप्टर जिसका नाम है नाउन एंड केस। नाउन एंड केस। तो हम अगले वीडियो में नाउन पढ़ लिए हैं, नंबर पढ़ लिए हैं, जेंडर पढ़ लिए हैं। यदि आप जो नहीं पढ़े हैं वह अगले वीडियो ज़रूर देखिएगा, उसके बाद जाकर केस का वीडियो देखिएगा, क्योंकि बिना नाउन को जाने केस को ठीक तरह से हम समझ नहीं पाएंगे। इसलिए पहले नाउन के वीडियो देखिएगा, उसके बाद केस के वीडियो। ठीक, तो आज हम लोग पढ़ेंगे नाउन एंड द केस, यानी केस। क्या पढ़ेंगे? केस एंड इट्स टाइप एंड यूज। ठीक, तो जानते हैं व्हाट इज केस। केस क्या है? द रिलेशन बीच ए नाउन स्टैंड्स टू सम अदर वर्ड। कह रहा है वह नाउन जो दूसरे नाउन के साथ या दूसरे शब्द के साथ रिलेशन जोड़ता है उसे केस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? केस कहते हैं। जैसे आई, बी, यू, माई, योर, ही, हिम, हर्ष, इटीसी। ठीक, ये सभी मेरा क्या हुआ? केस हुआ। जैसे कहेंगे ही इज माई फ्रेंड। ही इज माई फ्रेंड। ही इज माई फ्रेंड। अब बताइए, एक केस मेरा हुआ वह मेरा दोस्त है। वह मेरा दोस्त है, यानी ए रिलेशन इसके साथ कौन सा वर्ड जोड़ रहा? ए। तो ये मेरा तीनों कहलाएगा केस। क्या कहलाएगा? केस कहलाएगा। कह रहा यू आर हिज टीचर। आप उसके शिक्षक है या टीचर है। अब बताइए, एक यू हो गया, एक टीचर हो गया, इसके बीच में रिलेशन कौन जोड़ा? हिज। तो ए और ए मेरा कहलाएगा केस। इसमें कोई डाउट नहीं है। अब आगे हम जानने से पहले जानते हैं एक बात। आप लोग पर्सन का नाम सुने होंगे। पर्सन को डिवाइड किया गया है 3 भागों में। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो कहेंगे फर्स्ट पर्सन किसे कहते हैं? फर्स्ट पर्सन किसे कहते हैं? स्पीकर इज कॉल्ड फर्स्ट पर्सन, यानी बोलने वाले को फर्स्ट पर्सन कहते हैं। जैसे आई और बी। अब कहेंगे फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर, तो बोलेंगे आई, और फर्स्ट पर्सन का प्लूरल नंबर तक बोलेंगे बी। चलिए अब बोलेंगे सेकेंड पर्सन किसे कहते हैं? तो सुनने वाले को, यानी हीरर इज कॉल्ड सेकेंड पर्सन, या लिसनर इज कॉल्ड सेकेंड पर्सन, अर्थात सुनने वाले को सेकेंड पर्सन कहते हैं। जैसे यू सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। ठीक, अब आते हैं थर्ड पर्सन। टॉकिंग अबाउट विच थिंग्स। यानी जिस वस्तु के बारे में जिक्र किया जाए या बात किया जाए उसे थर्ड पर्सन कहते हैं। जैसे ही, सी, इट, नेम और दे। ये मेरा कहलाएगा थर्ड पर्सन। लेकिन इसी में हम पूछेंगे थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर, तो ही, सी, इट, नेम, और थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर, तो क्या बोलिएगा? दे बोलिएगा। ठीक, इसमें कोई डाउट है? अब जानते हैं केस का टाइप, यानी केस को कितने भागों में डिवाइड किया गया है। तो आइए देखते हैं केस को कितने भागों में डिवाइड किया गया है। चलिए तो देखते हैं इसका टाइप केस का। तो कह रहा है केस डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, यानी केस को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। केस को कितने भागों में डिवाइड किया गया है? 4 भागों में। पहला भाग का नाम है नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस। नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस यानी कर्ता कारक।
चलिए दूसरा केस को देखते हैं। दूसरा का नाम है एक्यूसेटिव या ऑब्जेक्टिव केस। एक्यूसेटिव या ऑब्जेक्टिव केस यानी कर्म कारक। और तीसरा केस का नाम है पोसेसिव केस। पोसेसिव केस यानी संबंध कारक। और चौथा का नाम है वोकेटिव केस या केस ऑफ एड्रेस। वोकेटिव केस या केस ऑफ एड्रेस यानी संबोधन कारक। अब हम नाम जान गए हैं कि केस को कितने भागों में डिवाइड किया गया और कौन कौन है। अब जानेंगे कि नॉमिनेटिव केस क्या है और इसका प्रयोग कहाँ करते हैं। एक्यूसेटिव केस क्या है, इसका प्रयोग कहाँ करते हैं। पोसेसिव केस क्या है, इसका प्रयोग कहाँ करते हैं। वोकेटिव केस क्या है और इसका प्रयोग कहाँ करते हैं। ठीक नहीं, चलिए देखते हैं अगला पॉइंट। चलिए अब जानते हैं नॉमिनेटिव केस किसे कहते हैं या सब्जेक्टिव केस किसे कहते हैं या सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस क्या है। तो आइए देखते हैं पहले इसका डिफिनेशन। कराए नाउन और प्रोनाउन डैट फंक्शन एज सब्जेक्ट। करा हुआ नाउन या प्रोनाउन जो किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट का कार्य करता है अर्थात कार्य करता है, उसे नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस कहते हैं। यानी किसी कार्य को करने वाले इंसान को हम लोग बोलेंगे सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस के रूप में है। ठीक, चलिए जैसे कहेंगे नॉमिनेटिव केस कौन कौन है। तो आई, बी, यू, ही, सी, इट, नेम, दे, ये सब मेरा कौन केस है, नॉमिनेटिव केस। आइए कुछ एग्जाम्पल लेकर और देखते हैं। कह रहा है रेड फोर्ट इज ए फेमस बिल्डिंग्स। कह रहा है कि रेड फोर्ट एक फेमस यानी प्रसिद्ध महल है। क्या है, महल है। तो काम कौन कर रहा है, रेड फोर्ट। यहाँ रेड फोर्ट मेरा हो गया सब्जेक्टिव केस या सब्जेक्ट। करा सोना हैज गॉन टू दिल्ली। सोना दिल्ली गई। सोना कहाँ गई, दिल्ली गई। तो काम कौन किया, दिल्ली की सोना। तो आप बोलिएगा सोना। तो सोना मेरा कहलाएगा सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस जिसे सब्जेक्ट भी बोलेंगे। ठीक, देखिए अगला। शेक्सपियर रोट मेनी पोएम्स इन इंग्लिश। शेक्सपियर ने अंग्रेजी में कई कविताएं लिखे। अब बताइए काम किसने किए, कविताएं कि शेक्सपियर। शेक्सपियर। तो यहाँ मेरा हो गया शेक्सपियर सब्जेक्ट या नॉमिनेटिव केस। करा 6 moles have been moiling on the छब्बू रूफ फॉर 6 days। करा छब्बू के छत पर 6 छछुंदर 6 दिनों से छुछुआ रहा था। बोले छब्बू के छत पर 6 छछुंदर 6 दिनों से छुछुआ रहा है। अब ये बताइए कि काम कौन कर रहा है, छब्बू या छुछुंदर। तो आप कहिएगा छुछुंदर। तो छुछुंदर काम कर रहा है तो ये मेरा कहलाएगा सब्जेक्ट अर्थात नॉमिनेटिव केस। तो नॉमिनेटिव केस पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक नहीं, अब बढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव केस की ओर। चलिए देखते हैं सेकेंड टाइप यानी एक्यूसेटिव या ऑब्जेक्टिव केस। एक्यूसेटिव या ऑब्जेक्टिव केस, तो पहले जानते हैं इसका डिफिनेशन। तो लिखा है ए नाउन और प्रोनाउन डैट फंक्शन एज ऑब्जेक्ट। कह रहा है वह नाउन या प्रोनाउन जो ऑब्जेक्ट का कार्य करता है या ऑब्जेक्ट को सूचित करता है उसे एक्यूसेटिव या ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। जैसे बोलेंगे आई, तो आई मेरा सब्जेक्ट है, लेकिन आई का ऑब्जेक्ट क्या है, मी। बी का ऑब्जेक्ट क्या है, अस।
यू का ऑब्जेक्ट क्या होगा? यू। ही का ऑब्जेक्ट क्या है? हिम। सी का ऑब्जेक्ट हर। ईट का ईट। नेम का ऑब्जेक्ट नेम। दे का देम। ये सारे मेरा ऑब्जेक्ट है और ये मेरा कहलाएगा एक्यूसेटिव या ऑब्जेक्टिव केस। जैसे अब यहाँ भी यू है, यहाँ भी यू है, यहाँ भी नेम है, यहाँ भी नेम है, यहाँ भी ईट है, यहाँ भी ईट है। तो पहचानेंगे कैसे कि कौन ऑब्जेक्ट है और कौन सब्जेक्ट है? तो देखिए लिखा हुआ आई मिस यू, आई मिस यू। तो यू आगे में सेंटेंस के है या पीछे में? तो कहेंगे पीछे में। तो पीछे में जब यू रहेगा तो यह मेरा कहलाएगा ऑब्जेक्ट। क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्ट। बट यू डोंट मिस मी। लेकिन देखिए इस सेंटेंस में मेरा यू कहाँ है? सेंटेंस के आगे है और आगे रहेगा तो यू कहलाएगा सब्जेक्ट। अर्थात आई मिस यू, मैं तुम्हें याद करता हूँ, बट यू डोंट मिस मी, लेकिन तुम मुझे याद नहीं करते हो। ठीक, इसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पहुँचाने में दिक्कत नहीं है। चलिए अब यहाँ भी नेम है, यहाँ भी नेम है। तो यहाँ देखिए कह रहा कोमल इज गोइंग टू पटना, कोमल इज गोइंग टू पटना। अब यहाँ कोमल क्या है? आगे में कि पीछे में? तो कहेंगे आगे में। तो आगे में रहेगा तो कहलाएगा सब्जेक्ट। कह रहा उसके बाद अगला सेंटेंस, ही कॉल्ड रानी, ही कॉल्ड रानी, वह रानी को पुकारा। रानी आगे में कि पीछे में? तो कहेंगे सेंटेंस के पीछे में। और जब पीछे में रहेगा तो यह मेरा कहलाएगा ऑब्जेक्ट। अब इसमें देखिए कौन कौन ऑब्जेक्ट है। यू, मी, पटना और रानी, ये मेरा ऑब्जेक्ट के रूप में है। एक्यूसेटिव या ऑब्जेक्टिव केस में कोई डाउट नहीं है। तो बढ़ते हैं अगला केस की ओर। चलिए अब देखते हैं तीसरा टाइप यानी पोसेसिव केस। यानी व्हाट इज पोसेसिव केस? पोसेसिव केस क्या है? द व्हेन ए नाउन शोज इट्स रिलेशन विथ अन अदर नाउन। कह रहा है वैसा नाउन जो दूसरे नाउन के साथ संबंध जोड़ता है या दिखाता है, उसे हम लोग बोलते हैं पोसेसिव केस। और पोसेसिव केस को बांटा गया है दो भागों में। कितने भागों में? दो भागों में। एक पोसेसिव एडजेक्टिव और दूसरा पोसेसिव प्रोनाउन। तो अब देखते हैं पोसेसिव केस कौन कौन है। तो देखिए ए मेरा हो गया सब्जेक्ट, ए हो गया पोसेसिव एडजेक्टिव और ए हो गया पोसेसिव प्रोनाउन और ए हो गया ऑब्जेक्ट। तो पहचानेंगे कौन हमारा पोसेसिव एडजेक्टिव है और कौन पोसेसिव प्रोनाउन। जैसे बोले आई, आई का पोसेसिव एडजेक्टिव क्या होगा? माई। बी का पोसेसिव एडजेक्टिव क्या होगा? आवर। यू का पोसेसिव एडजेक्टिव क्या होगा? योर। ही का पोसेसिव एडजेक्टिव क्या होगा? हिज। सी का पोसेसिव एडजेक्टिव क्या होगा? हर। ईट का पोसेसिव एडजेक्टिव क्या होगा? इट्स। दे का पोसेसिव एडजेक्टिव क्या होगा? देयर। ठीक, अब देखिए अब जानेंगे पोसेसिव प्रोनाउन। तो बोलेंगे आई का पोसेसिव प्रोनाउन क्या है? माइन। बी का पोसेसिव प्रोनाउन आवर्स। यू का पोसेसिव प्रोनाउन योर्स। ही का पोसेसिव प्रोनाउन हिज। सी का पोसेसिव प्रोनाउन हर्स। इट का पोसेसिव प्रोनाउन नहीं होता है दे का पोसेसिव प्रोनाउन देयर्स। और ये तो आप जानते हैं कि आई का ऑब्जेक्ट मी, बी के अस, यू के यू, ही के हिम, सी के हर, इट के इट, दे के देम। ठीक, इसमें कोई दिक्कत? देखते हैं एग्जाम्पल। अब जैसे हम कहेंगे हिज हमारा एडजेक्टिव भी है और हिज मेरा प्रोनाउन भी है। हर मेरा एडजेक्टिव भी है, हर मेरा ऑब्जेक्ट भी है। तो पहचानेंगे कैसे सेंटेंस में कि कौन मेरा एडजेक्टिव है,
कौन मेरा प्रोनाउन है और कौन मेरा ऑब्जेक्ट है। तो आइए एक एग्जांपल लेते हैं। कह रहा आई लाइक हियर, आई लाइक हर, आई लाइक हर बट यू लाइक हर सिस्टर। कह रहा लाइक हर। अब बताइए सेंटेंस के अंत में है, तो सेंटेंस के अंत में हर रहेगा तो यह मेरा कहलाएगा ऑब्जेक्ट। क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्ट। बट यू लाइक हर सिस्टर। अब बताइए रिलेशन जो रहा कि बट यू लाइक हर सिस्टर, तुम उसके बहन को पसंद करता। कर आई लाइक हर, मैं उसे पसंद करता हूँ। बट यू लाइक हर सिस्टर, लेकिन तुम उसके बहन को। अब बताइए सिस्टर के पहले लगल है, यानी नाउन के पहले लगा हुआ रहेगा तो ये मेरा कहलाएगा प्रोनाउन। क्या कहलाएगा? सॉरी, एडजेक्टिव ये कहलाएगा। ये मेरा क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव। और ये मेरा ऑब्जेक्ट। यदि इसी तरह से हम लेते हैं, यदि सेकेंड एग्जाम्पल कि दिस इज हिज पेन, दिस इज हिज पेन, तो यहाँ पूछेंगे हिज क्या है। अब बताइए नाउन के पहले नहीं है, और जब नाउन के पहले रहेगा तो यह मेरा कहलाएगा एडजेक्टिव। क्या कहलाएगा? पोसेसिव एडजेक्टिव। कह रहा है डाइट, डाइट पेन, डाइट पेन इज हिज। देखिए ये वर्ब के बाद है, यानी नाउन के बाद है। जब हिज रहेगा नाउन के बाद तो ये कहलाएगा मेरा, नाउन के बाद रहेगा तो यह कहलाएगा मेरा पोसेसिव प्रोनाउन। लेकिन जब नाउन के पहले रहेगा तो यह मेरा कहलाएगा एडजेक्टिव। पहचानने में कोई दिक्कत नहीं है। तो बढ़ते हैं अब वोकेटिव केस की ओर। ठीक, चलिए देखते हैं अब टाइप नंबर 4 यानी वोकेटिव केस। वोकेटिव केस क्या है? व्हाट इज वोकेटिव केस? कह रहा इफ ए नाउन इज यूज टू कॉल समवन, कह रहा वह नाउन जिसे पुकारा जाता है अर्थात नाम लेकर संबोधित किया जाता है उसे वोकेटिव केस कहते हैं। देखते हैं कुछ एग्जाम्पल इसका। एग्जाम्पल फर्स्ट, कह रहा कम ऑन डार्लिंग, कम ऑन डार्लिंग, डार्लिंग कह रहा। अब बताए किसको पुकार रहे हैं? डार्लिंग को। और डार्लिंग में मेरा कोई भी हो सकता है, मेरी सिस्टर भी हो सकती है, माँ भी, भाई भी, बहन भी, या मेरी वाइफ या गर्लफ्रेंड, जो भी बोलिए। ठीक, किसी को हम बोल सकते हैं। ये प्रॉपर नहीं है कि हम अपनी वाइफ या गर्लफ्रेंड के डार्लिंग बोले, मम्मी के भी बोल सकते हैं, पापा के, भाई को, बहन को, किसी को बोलना है तो हम डार्लिंग का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर किसको पुकार रहे हैं? जो भी मेरा है रिलेशन में उनको पुकार रहे हैं, तो डार्लिंग यहाँ मेरा कहलाएगा वोकेटिव केस। चलिए सेकेंड एग्जाम्पल है आई लव सपना। दिलवाले फिल्म शायद आप लोग देखे होंगे, ठीक ने? देखे हैं ने? चलिए देखे हैं। उसमें अजय देवगन बोलता है आई लव सपना, आई लव सपना, आई लव सपना, लेकिन सपना नहीं देती है भाव। ठीक, देख लीजिएगा दिलवाले फिल्म। तो कह रहा आई लव सपना, किसको पुकार रहा है? सपना। तो सपना को यहाँ पर पुकार रहा है तो सपना यहाँ हो गया मेरा वोकेटिव केस। ठीक, और हर सपना सपना ही होता है, आप भी सपना के चक्कर में नहीं रहिएगा। कह रहा मे आई कमीन सर, किसे बोल रहे हैं? सर को बोल रहे हैं। मे आई कमीन सर, मे आई कमीन सर, यहाँ सर को हम संबोधित कर रहे हैं, पुकार रहे हैं, तो सर मेरा कहलाएगा वोकेटिव केस। क्या कहलाएगा? वोकेटिव केस। कह रहा डियर कम हेयर, डियर कम हेयर, यानी यहाँ डियर हम किसी को बोल सकते हैं। लिखे हैं ना लेटर, माई डियर फादर या माई डियर मदर, माई डियर ब्रदर, माई डियर सिस्टर, तो डियर रहे या डार्लिंग रहे, किसी के लिए हम प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर डियर मेरा हो जाएगा वोकेटिव केस। अगला, कह रहा आर यू गोइंग ब्रदर, क्या तुम जा रहे हो भाई? तो यहाँ पर किसको पुकार रहे हैं? ब्रदर को। तो यहाँ पर ब्रदर मेरा हो गया वोकेटिव केस। कौन केस हो गया? वोकेटिव केस। जिसे हम पुकारेंगे
जैसे बोलेंगे ही सेड राम, ही सेड राम, तो राम मेरा कौन केस? वोकेटिव केस। कौन केस? वोकेटिव केस। और एक बात ध्यान दीजिएगा, जितने सारे वोकेटिव केस होंगे वह हमेशा ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है। किसके रूप में? ऑब्जेक्ट के रूप में, चाहे वोकेटिव केस मेरा आगे हो या पीछे हो, ठीक नहीं। वोकेटिव केस का प्रयोग सेंटेंस में हमेशा ऑब्जेक्ट के रूप में किया जाता है। याद रखिएगा, क्योंकि हम इसे वॉइस और नरेशन में पूछेंगे कि बताइए सपना कौन सा केस है, तो आप बताइएगा कि वोकेटिव केस। और वोकेटिव केस क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। हम कहेंगे डार्लिंग, कौन केस है? तो वोकेटिव केस। तो वोकेटिव केस रहेगा तो यह मेरा प्रयोग हुआ रहेगा किस में? ऑब्जेक्ट के रूप में। कोई डाउट वोकेटिव केस में? नहीं डाउट है तो बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। चलिए अब देखते हैं टेबल, यानी केस टेबल। तो केस टेबल को याद करना अनिवार्य है। जब तक आपको केस टेबल कंप्लीट नहीं होगा आपको वॉइस और नरेशन क्लियर से समझ में नहीं आएगा। इसलिए कोशिश कीजिएगा जितना हो सके केस को हर हाल में याद कर ले, टेबल को। ठीक, चलिए आइए देखते हैं केस टेबल। पहला हम पर्सन बताए थे। पर्सन को 3 भागों में डिवाइड किया गया था, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। बोलने वाले को फर्स्ट पर्सन कहते हैं, जैसे आई और बी। सुनने वाले को सेकेंड पर्सन, जैसे यू। जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे थर्ड पर्सन कहते हैं, जैसे ही, सी, इट, नेम और दे। ठीक, अब जानते हैं लेकिन नेम को हमारा टेबल में लिखा नहीं जाता है। आइए जानते हैं। अब बोलेंगे आई, आई के एडजेक्टिव माई, आई का प्रोनाउन माइन, आई का ऑब्जेक्ट मी। तो कौन सा केस में है? तो बोलेंगे तो ए मेरा हो गया केस। आई सब्जेक्टिव केस, माई पोसेसिव एडजेक्टिव, माइन पोसेसिव प्रोनाउन, मी ऑब्जेक्टिव केस। अब बोलेंगे कौन सा पर्सन का है? तो बोलेंगे फर्स्ट पर्सन। कौन पर्सन? फर्स्ट पर्सन। उसी तरह से बी, बी का एडजेक्टिव आवर, बी का प्रोनाउन आवर्स, बी का ऑब्जेक्ट अस। कौन सा पर्सन में है? फर्स्ट पर्सन में। पहचानना भूलिएगा नहीं। अब बताइए सेकेंड पर्सन कौन है? यू। यू का एडजेक्टिव योर, यू का प्रोनाउन योर्स, यू का ऑब्जेक्ट यू। तो ये कौन पर्सन में है? सेकेंड पर्सन में। कहेंगे थर्ड पर्सन, तो थर्ड पर्सन ही, सी, इट, नेम और दे होता है। तो ही का एडजेक्टिव हीज, ही का प्रोनाउन हीज और ही का ऑब्जेक्ट हिम। कौन पर्सन में? थर्ड पर्सन में। सी, सी का एडजेक्टिव हर, सी का प्रोनाउन हर्स, सी का ऑब्जेक्ट हर। कौन पर्सन? थर्ड पर्सन में है। अगला ईट, ईट, ईट का एडजेक्टिव ईट्स, ईट का प्रोनाउन नहीं होता है, ईट का ऑब्जेक्ट ईट। कौन पर्सन? थर्ड पर्सन। अगला दे, दे का एडजेक्टिव देयर, दे का प्रोनाउन देयर्स, दे का ऑब्जेक्ट देम। कौन पर्सन? थर्ड पर्सन। तो पर्सन को और एडजेक्टिव प्रोनाउन को पहचानना नहीं भूलिएगा, क्योंकि जितना सारा हमारा प्रॉब्लम होता है नरेशन में, सभी का सभी इसी रूल के कारण। यदि ये आपको सही से याद होगा तो नरेशन वॉइस में कोई दिक्कत नहीं होगा। यदि आपको ये क्लियर नहीं होगा तो ये आपका होगा। चाहे वीडियो के 4 से 5 बार देख के याद कीजिए या फिर एक बार लिख लीजिए स्क्रीनशॉट लेकर, लेकिन इसको याद हर हाल में कीजिए। ठीक, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। जय हिंद।